वाह यार, कितनी सुंदर लड़की है। अगर ये मेरी लाइफ में आ जाए तो सच में यार लाइफ सेट हो जाए। चल एक काम करता हूँ, बात करके देखता हूँ, क्या पता बात बन जाए। वाओ, क्या लड़का है यार ये। काश इससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन कैसे? ओह सिट, ये तो गई। ये लीजिए, आपके लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। हाँ बाबा, एक मिनट जस्ट। अरे हिसाब किताब बाद में कर लेना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से अदरक वाली चाय लेके आई हूँ। ये ठंडी हो जाएगी, पहले आप इसे पी लीजिए। ले रहा हूँ बाबा, एक मिनट तो होल्ड करो। बाय द वे, चाय बहुत अच्छी बनाई है। चाय तो अच्छी बनाई है, पर मुझे ना आपसे कुछ शिकायत है। शिकायत है? ऐसा क्यों? आप शादी से पहले इतनी मीठी मीठी बातें करते थे, हर जगह घुमाने ले जाते थे, इतना काम में ध्यान नहीं लगाते थे जितना ध्यान मेरे ऊपर होता था। बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बताओगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है आखिर? बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें जितना प्यार पहले करता था उतना ही आज भी करता हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि मुझे तो काम भी करना पड़ेगा ना, और मैं काम करूँगा तभी तुम्हारे सपने पूरे कर पाऊंगा। तो तुम अपने आप को डिप्रेस मत किया करो, ठीक है? अब हंस दो ना। ठीक है, अब जल्दी से चाय पी लो, वो ठंडी हो जाएगी वरना। पी रहा हूँ बाबा, चाय पी रहा हूँ। और इन छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़े मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे कम आप अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार करने लग गए हो। अब तुम्हारी बातें हो गई हो तो मैं भी कुछ काम कर लूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है, तुम काम कर लो, मैं तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर देती हूँ। हाँ। अरे यार, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि जब मैं घर पे रहा करूँ ना, मुझे फ़ोन मत किया करो बार बार। ठीक है बाबा, मैं मानता हूँ तुम घर पे हो, लेकिन मेरा ना तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा थी यार। तुम मेरे घर आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैं खुद मिलने आऊँगी तुमसे। क्या? अरे यार तुम समझा करो, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकती तुमसे यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं। जब मैं मिलने आऊँगी ना तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी, ठीक है? पर मिलने ज़रूर आना मुझसे। हाँ ठीक है, बाय। बाय। सालू, यार तू ना मेरा फ़ोन उठा लिया कर। तब तू फ़ोन नहीं उठाती ना मेरा, मुझे ना जाने क्या घबराहट सी होती है, कुछ ऐसा लगता है कि ना जाने मेरी सालू को कुछ हो ना गया हो। अब दिन में मैं एक बार भी अगर तेरे से बात नहीं कर पाता ना, तो मेरा वो दिन अच्छे से नहीं गुजरता।
तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं इस घर में अकेले ही नहीं, मेरा पति भी मेरे साथ रहता है और उसके बारे में तुम अच्छे से जानते हो। अगर उसको मेरे बारे में इतनी सी भी भनक लग गई ना कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो वो मुझे ना जान से मार देगा। सालू, तुम्हें उससे शादी करने से पहले ये बात सोचनी थी ना। उससे पहले मैं तुझसे प्यार करता था। मैं कुछ काम के लिए बाहर क्या चला गया, तूने उसके साथ शादी कर ली। ये तो अच्छा नहीं किया ना तूने मेरे साथ। तुमने बाहर जाने के बाद मेरे ऊपर ना इतना सा भी ध्यान नहीं दिया। तुमने कभी मेरी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, मेरे मैसेज सीन नहीं किए, मुझे हमेशा इग्नोर किया। और उसी दौरान मुझे फिर विवेक मिल गया, तो इसमें मैं करती भी क्या। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार होने लगा और फिर बात हमारी शादी तक आ गई, इसलिए मैंने इनसे शादी कर ली। सालू, विवेक से शादी करने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लिया होता, मेरे दिल पे क्या बीतेगी। खैर छोड़ो उन बातों को। तुम प्यार तो आज भी मुझसे ही करती हो ना। हाँ राज, प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ अभी भी। तुम्हें तो पता ही है, पहला प्यार सच्चा प्यार होता है और तुम मेरा पहला प्यार हो। बस तुम्हें ये भी पता है कि मैं ना एक बहुत बड़ी उलझन में फंसी हुई हूँ विवेक के साथ शादी करके। अब मैं उससे बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। सालू, ये बात मैं मानता हूँ, वो तुमसे प्यार करता है लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं करता होगा। और रही उसके साथ शादी करने के बाद उलझन में फंसने वाली, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। बस धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा। पर मुझसे तू ऐसे ही मिलती रहा कर। देखो राज, तुमने मुझसे मिलने के लिए बोला था तो मैंने तुम्हें घर पे बुला लिया। अब हम मिल भी लिए हैं। अब तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ क्योंकि विवेक का ना ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। इससे पहले वो यहाँ पे आ जाए तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें फ़ोन पर बाकी बातें कर लूँगी। ठीक है सालू, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है और मैं ये नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाए। तो मैं चलूँ? हाँ ठीक ओके। है। ध्यान से जाना। ओके। अरे आ गए आप? हाँ आओ अंदर। अरे शालू, क्या हुआ? घर पे कोई आया था क्या? नहीं नहीं, घर पे कौन आएगा? घर पे तो कोई भी नहीं आया। पता नहीं, मुझे ऐसा कोई लग रहा है कि शायद कोई आया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अगर घर पे कोई आता तो मैं तुम्हें बताती नहीं क्या? एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, फिर बैठकर बातें करते हैं। ये लो विवेक, पानी। विवेक, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। तुमने ऑफिस से आते के साथ ही मुझसे ये बात क्यों पूछी कि घर पे कोई आया था? शालू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। मेरे मन में आया तो मैंने पूछ लिया यार। इसमें मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या ये सब पूछ के? नहीं नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे ऊपर शक करते हो। भला कोई घर पे आएगा और मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी? विवेक, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे कोई बातें क्यों छुपाऊंगी? शालू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जस्ट तुमसे पूछा, लेकिन शालू इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पे डाउट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे ऊपर डाउट है, क्योंकि तुमने आज ऑफिस से आते के साथ ही मुझसे डायरेक्ट यही पूछा कि घर पे कोई आया था या नहीं, क्योंकि तुमने मेरे से कभी ऐसे पहले नहीं पूछा। शालू मेरी जान, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे मन में आया, जस्ट मैंने तुमसे पूछा यार। ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लीज़ तुम ये सब मत सोचो, नेगेटिव बातें मत लाओ कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है और मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। खाना बना लाना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से ये सब मत करना। तुम पता है, मैं तुम पे आंखें बंद करके यकीन करता हूँ और मुझे यही उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीदों को नहीं तोड़ोगे। मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी विवेक, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ। चलो अब तुम बैठो, मैं खाना बनाती हूँ।
तुम्हें पता है, अभी कुछ दिन पहले जब तुम घर पे मिलने आए थे ना, तो मेरे पति को ना शक हो गया था। उसने मुझसे ऑफिस से आते के साथ ही पूछा था कि घर पे कौन आया था। क्या शक हो गया था? हाँ, लेकिन उसे ऐसे कैसे शक हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता, और उसने डायरेक्ट ही मुझसे यही पूछा कि शालू घर पे कोई आया था क्या। लगता तुम्हारा पति पहले खुफिया एजेंसी में था क्या? तुम्हें मजाक सूझी हुई है? मैं इस बात को लेकर कितनी टेंशन में हूँ ना, मुझे ही पता है कि उसको मेरे ऊपर शक कैसे हुआ। यार छोड़ तू उसको। कितनी बार बोल चुका हूँ, अच्छे से अपनी लाइफ जिएंगे हम दोनों, क्यों उसके चक्कर में पड़ रही है? वही तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको कैसे छोड़ूं। मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया ही नहीं है? आइडिया मैं ही दूं क्या तुझे हर चीज का? अब रहना तुम्हारे साथ है तो आइडिया भी तुम ही दोगे ना। शादी करते वक्त तो उससे मेरे से आइडिया नहीं पूछा तुमने? क्या यार, तुम्हें भी हर वक्त मजाक ही सूझता रहता है, कभी सीरियस भी हो जाया करो। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि अभी तो उसे हमारे ऊपर शक ही हुआ है, और उसने किसी दिन हमें मिलते हुए पकड़ लिया ना, तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। तुम तो पतली गली से निकल के भाग जाओगे। सालू क्या सोचती है यार तू भी फिजूल की बातें। वो हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मेरी टाइमिंग जो तुमसे मिलने की है ना, मैंने वो टाइमिंग बना रखी है उसके ऑफिस के जाने के बाद ही तो मैं तुमसे मिलने आता हूँ। कुछ पता है, किसी दिन वो ऑफिस से पहले ही जल्दी घर पे आ गया। अरे ऐसा नहीं हो सकता। वो बंदा ऐसा है कि अपने काम के अलावा उसे और कुछ नहीं दिखता। देखो, मुझे ना बहुत टेंशन रहती है, अगर उसने हमें किसी दिन ऐसे मिलते हुए पकड़ लिया ना, तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी हमारे ऊपर। सालू मेरे होते हुए भी यार तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना सब कुछ संभालने के लिए, और तू इतनी गहराई से मत सोचा कर। सोचना पड़ता है क्योंकि मुझे डर लगता है, अगर सच में किसी दिन हम पकड़े गए ना, तो ना जाने क्या होगा फिर। ये सारी फिजूल की बातें छोड़ यार, तू सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दे ना। मैं तेरे पास आया हूँ यार तेरे से मिलने के लिए, और तू है कि अपने उस बिजनेसमैन पति के बारे में लेके बैठ की सारी बातें। देखो, मैंने सिर्फ तुमसे बताया है कि उसे अभी हमारे ऊपर शक हुआ है। अगर उसने किसी दिन ऐसे मिलते हुए पकड़ लिया ना, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसलिए जो भी करो ध्यान से। सालू तो यार ये सारी फिजूल की बातें छोड़, और रही मुझे सतर्क करने वाली, मैं ऑलरेडी सतर्क रहता हूँ। मैं तब भी तेरे से मिलने के लिए आता हूँ ना, तो पहले आजू बाजू में देख रहता हूँ, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, फिर तेरे घर के अंदर आता हूँ। और रही तेरे उस पति की बात, उसके तो हाथ में कभी नहीं आऊँगा। तो बिल्कुल बिंदास रह, और ये टेंशन छोड़, और तो अपने चेहरे पे ना हमेशा खुशी रखा कर, क्योंकि उसे फिर कभी शक नहीं हो सकता। अगर तेरे चेहरे पे जिस दिन उसने मायूसी देख ली, तो उसे 100% शक हो जाएगा। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो मुझे खुश देख कर ना हमेशा खुश रहता है। तो बस तुम्हारी खुशी तो उसकी खुशी है, तुम बस उसके खुश रह के दिखाओ, और हम दोनों यूं ही मिलते रहेंगे। क्यों, कैसा कहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। शालू, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तू कौन है भाई? कौन है भाई तू? मैं कौन हूँ? ये अपनी बीवी से पूछ कि मैं कौन हूँ। शालू, क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये? अरे बोलते क्यों नहीं? कौन है ये? ये क्या बताएगी? मैं ही बता देता हूँ कौन हूँ मैं। ये तुझसे शादी करने से पहले मुझसे प्यार करती थी, समझा? अच्छा, तो तू भी इससे प्यार करता है? हाँ। तो आज मैं इसको छोड़ दूं तो तू कैसे शादी करेगा? बोल। हाँ, शादी? और वो भी इससे? अरे जो अपने पति की सगी नहीं हो सकी, वो मेरी क्या सगी होगी? चल तू ही संभाल अपनी पत्नी को, मैं चला। ये भी तुम्हारा प्यार? हाँ, मिल गई तुम्हें शांति? अरे इसकी वजह से तुमने मुझे चीट किया, मुझे? प्लीज विवेक, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे उसने तुम्हें माफ नहीं किया, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? तुमसे तुम्हें कितना प्यार करता था मैं, कितना चाहता था, और तुमने इतनी घिनौनी हरकत की यार, मैं सोच भी नहीं सकता। शालू, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम्हारा बहुत हुआ, मुझे माफ करो,
और निकलो, निकलो, जाओ। विवेक, मैंने कहा निकलो, मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी चेहरा 1% भी देखना नहीं चाहता। प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। मैंने कहा निकल जाओ। हक लूट लेते हैं जिंदगी की सजा हर दिन देते तुम सा सपने हम सांधे लेके दरिंदे हैं हम इंसानियत को पीते हैं।